और बाजार ने जिस तरह से इतिहास रचा है, बाजार के इस इतिहास बनने में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा जश्न का माहौल दिखा। वहां पर केक काटकर इस पूरे ऐतिहासिक क्षण को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50,000 के पार सेंसेक्स यहां पर पहुंचा है, और जो अब तक के इतिहास में इससे पहले कभी दिखा नहीं था, एक रिकॉर्ड बना है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर बाजार पहुंचा है। तो आपको बता दें कि आज बाजार खुलते ही 50,000 के पार गया और दिन के कारोबार में 50,184 की नई ऊंचाई को छूने में कामयाब रहा। देश के फाइनेंशियल मार्केट के इतिहास में ये एक नया माइलस्टोन है। दिलचस्प ये है कि महज 10 महीने में, जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जब देश में कोरोना की आफत शुरू हुई थी और उस दौरान जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई, तो उसके बाद ये लग रहा था कि बाजार का ये संकट जल्द टलने वाला नहीं है। और आपको याद होगा, बहुत दिन नहीं बीते हैं, करीब करीब 10 महीने पहले 23 मार्च 2020 की तारीख को याद करिए। 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स ने 25,981 का निचला स्तर छुआ था। इतनी बड़ी गिरावट आई थी कि 26,000 के भी नीचे आ गया था मार्केट। पिछले ही साल की बात है, मार्च की बात है। लेकिन इसके बाद सेंसेक्स ने जोरदार छलांग लगाई और किसी ने यकीन नहीं किया होगा कि महज 10 महीने में यही इंडेक्स 50,000 के पार चला जाएगा। तो आखिर सेंसेक्स का जो यह ऐतिहासिक सफर है वो किस तरह से रहा है, किस तरह से सेंसेक्स ने एक के बाद एक नए माइलस्टोन बनाए हैं, 10,000, 20,000, 30,000, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि आज का जो दिन है, सेंसेक्स का ऐतिहासिक दिन, आज पूरे दिन मार्केट में आखिर किस तरह का एक्शन रहा और किस तरह से बाजार ने आज इतिहास को बनते हुए देखा है। ये दोनों खास रिसर्च लेकर हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वरुण दुबे और साथ ही हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वरुण, आज ऐतिहासिक क्षण है, न सिर्फ मार्केट के लिए बल्कि हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास को बनते हुए देखा है। तो अब आप जरा ये बताएं वरुण कि ये जो 50,000 का सफर है सेंसेक्स का, वो किस तरह से तय हुआ है। जरा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए कि ये सफर कैसे शुरू हुआ था और कैसे इस मुकाम तक सेंसेक्स पहुंचा है। डेफिनेटली देखिए, 50,000 का जो सेंसेक्स का जो पूरा सफर है वो काफी दिलचस्प रहा है। 2 जनवरी 1986 ये वो समय था जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था। 1978-79 का बेस लिया गया था 100 का, और 100 से 1000 पहुंचने में सेंसेक्स को करीब करीब 14 साल लग गए, क्योंकि जुलाई 1990 ये वो समय था जब 1000 का लक्ष्य पहले बार सेंसेक्स ने छुआ था, यानी कि 4200 से ज्यादा दिन लग गए थे। वहां से 10,000 होने में, यानी कि 10 गुना होने में भी करीब 5,500 से ज्यादा दिन लगे। फरवरी 2006 को 10,000 का लक्ष्य जो है वो सेंसेक्स ने छुआ था, लेकिन वहां से दुगना होने में महज 1-1.5 साल लगा था, क्योंकि दिसंबर 2017 ये वो समय था जब सेंसेक्स 20,000 हो गया। तो 10 से 20,000 तो सेंसेक्स फटाक से हो गया था, लेकिन 20 से 30 होने में सेंसेक्स को काफी ज्यादा समय लगा है। 2007 के बाद 2017 था अप्रैल, जब सेंसेक्स ने 30,000 का लक्ष्य जो है वो छुआ था। क्यों? क्योंकि इसके बीच में काफी सारी तकलीफें आई थी। आपको याद होगा 2008 में किस तरह से कोलैप्स आया था मार्केट में, ग्लोबल मंदी छाई थी, उसका इंपैक्ट देखने मिला। 2012 में इसी तरह का हालात हुए थे, तो इसके लिए समय जो है वो काफी लंबा था। इसके बाद 2019 जून ये वो समय था जब 40,000 का लक्ष्य हमने छुआ, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं 21 तारीख को 50,000 का लक्ष्य छुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि केवल 597 डेज लगे हैं आपको 50,000 पहुंचने में 40 से। आपको याद है पहला जब 100 से 1000 पहुंचना था तो आपको 4,000 के ऊपर दिन लगे थे, और अब देखिए उसका महज 15% दिन लगे। 597 डेज में आप 40 से 50,000 पहुंच। बताइए क्या खूबसूरत रिसर्च है वरुण की, कि कितने कम वक्त में सेंसेक्स ने 40 से 50,000 का सफर तय किया है। ये आपने बहुत शानदार तरीके से बताया है वरुण। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, जब आपने ये सफर की बात की, और तो बड़ा दिलचस्प ये आंकड़े अपने आप में बहुत ही रोमांच पैदा करने वाले आंकड़े हैं। तो अब जरा हमें वरुण ये बताएं कि ये जो सफर रहा है सेंसेक्स का 50,000 का, इस सफर में जो निवेशक हैं जिन्होंने शुरुआत से मार्केट में एंट्री की है, वो किस तरह से मालामाल हुए हैं, पहला। और दूसरा ये कि दुनिया के जो बड़े मार्केट है, क्योंकि ये भी जानना जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जरूरी है कि दुनिया के बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और वो किस पायदान पे है।
देखिए, अगर आप रिटर्न्स की बात करें ना, तो सेंसेक्स ने तो लोगों को खूब कमा के दिया और इन्वेस्टर्स माला माल हो चुके हैं, क्योंकि आप सेंसेक्स का मार्केट कैप ही देखिए, ऑलमोस्ट इंडिया की जीडीपी पे पहुंच गया है। और रिटर्न्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स जब से शुरू हुआ तब से अभी तक का रिटर्न्स देखें तो 88 गुना है। मैं आपको गुना कह रहा हूं, याद रखिए, परसेंटेज नहीं कह रहा हूं। और इसमें अगर आप डिविडेंड, बायबैक और अन्य चीजें मिला दे तो ये करीब 120 गुना के रिटर्न्स है। सीएजीआर रिटर्न अगर आप देखें तो ये निकल के आता है करीब 15% के आसपास के सीएजीआर रिटर्न। आप हर डेकेड का रिटर्न निकाल के देख लीजिए तो हमने कम से कम 10% से ज्यादा के तो रिटर्न दिए ही हैं। और 1990 से 2000 ये वो सबसे सुनहरा डेकेड था जब सीएजीआर रिटर्न करीब 20% के आसपास थे। 2000 से 2010 में 15% का सीएजीआर रिटर्न और 2010 से 20 में करीब 10.5% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न दिया है। वहीं ग्लोबल आप मार्केट्स के लिहाज से अगर आप सेंसेक्स को देखें तो पूरी तरह से इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप सीएजीआर रिटर्न सेंसेक्स का देखें तो यह आता है करीब 15% के आसपास। और दुनिया को जो सबसे विकसित माने जाने वाला जो यूएस का मार्केट है उसके रिटर्न्स देखिए, डाउ जोन्स के है करीब 10.5% के आसपास। यानी कि ग्लोबल मार्केट को सेंसेक्स ने पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया है। यस, ये देखिए, ये अपने आप में रिसर्च बताने के लिए काफी है। 14% से ज्यादा, या यूं कहें कि 15% के आसपास का रिटर्न यहां पर मिला है, जो कि दुनिया के किसी भी बाजार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बहुत शुक्रिया वरुण आपका ये खास रिसर्च हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, ये तो हमने आपको इतिहास की बात बताई कि किस तरह से मार्केट ने अपना सफर तय किया है, लेकिन इस सफर में जो एक नया इतिहास आज के दिन बना है, आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन जो बाजार ने ये इतिहास बनाया है 50,000 का, किस तरह से ये इतिहास मार्केट में बना है और किस तरह से एक्शन दिखा। जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद किस तरह से पूरे दिन एक्शन रहा, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन रहा। पहली टिक पर अगर आप देखें तो सेंसेक्स 50,000 के पार निकला और इनफैक्ट लगभग पूरे दिन ही 50,000 के ऊपरी स्तर पर कारोबार देखने को मिला। लेकिन एक्सपायरी का दिन था, इसलिए वॉलेटिलिटी बाजार में काफी ज्यादा थी। आखिरी 1 घंटे में जोरदार ट्रेंड रिवर्सल आया और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडाइसेस आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस नजर आया, लेकिन गिरावट में शुरुआती सत्र में निफ्टी बैंक ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन गिरावट में देखिए यहां पर करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। और लगातार 2 दिन गिरावट के बाद इंडिया विक्स में बढ़िया उछाल देखने को मिला। जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है उसकी ओर नजर डाल लेते हैं। नतीजों का असर अक्रॉस आपको बाजार में देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं अच्छे ही माने जाएंगे। हैवेल्स इंडिया, इस स्टॉक पर गौर कीजिए, यहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। जोरदार उछाल दिन के दौरान यहां पर देखने को मिला और देखिए गिरते बाजार में भी अगर आप देखें तो लगभग 10% की तेजी जो है पूरे दिन कायम देखने को मिली। वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स के नतीजों का असर देखने को मिला और करीब 5 से 6% तक की तेजी इसमें देखने को मिली। इसके अलावा एक और स्पेस है जो बहुत ज्यादा बजेंगे, वो है पूरा टायर स्पेस। जेके टायर, यहां पर गौर कीजिए, लगातार 3 दिनों से शानदार मूव देखने को मिल रहा है और अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखें जेके टायर में आज भी 9% की तेजी देखने को मिली। सीएट 9%, टीवीएस चक्रा करीब 3% और अपोलो टायर्स करीब 8% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन जो है भरपूर है, खासतौर पर देखिए ऑटो स्टॉक्स, यहां पर टाटा मोटर्स लगातार पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर देखा जा रहा है। आज काफी दिनों के बाद एसएमएल इशूज, यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 11% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और नतीजों के बाद बजाज ऑटो यहां पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से अगर आप देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं सुस्ती नजर आई, थोड़ी सी गिरावट का कंट्रीब्यूशन रहा। कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी और नतीजों के बाद एसेट क्वालिटी की चिंता को लेकर आप देखिए बंधन बैंक में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज दबाव ही देखने को मिला। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। और मेटल स्टॉक्स यहां पर भी गौर कीजिए क्योंकि संकेत थोड़ी सुस्ती के थे तो इसका असर आपको मेटल स्टॉक्स पर देखने को मिला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इस कंपनी के नतीजे आने, हिंदुस्तान जिंक नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी तरफ से देखने को मिली। सरकारी कंपनियों में भी अगर आप देखें तो हल्का सा दबाव ही नजर आया। बीएचईएल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, सेल, यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। और अंत में जो डिफेंसिव माने जाते फार्मा स्टॉक्स, यहां पर भी देखिए हल्की सी गिरावट यहां पर भी आपको देखने को मिली। एफडीसी, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, यहां पर भी गिरावट का रुझान रहा। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा। ओके, तो ये ऐतिहासिक दिन का एक्शन डिटेल में आशीष ने समझाया है, बताया है कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह से जोश का माहौल रहा और किस तरह से आखिर में आकर थोड़ी बिकवाली भी हमने मार्केट में देखी। बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन 50,000 के बाद क्या?
आप सोचते होंगे कि 50,000 के बाद अब 1 लाख तक का सफर कैसे तय होगा। तो 50,000 से 1 लाख का सफर कैसे तय होगा, ये सुनिए सेंसेक्स के शानदार सफर के अब तक के साथी रहे मार्केट एक्सपर्ट मधु केला को। और आज मधु केला से बात की है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। आइए आपको भी सुनाते हैं। 50,000 सेंसेक्स ने आज जो पहली बार हिस्टोरिकल लेवल छुआ है, सर बहुत बहुत बधाई। मधु सर, कुछ अपनी यादें, कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपने सेंसेक्स के इतिहास में तब से लेकर अब तक देखी है। इस तरह के कोई ऐसे मूड माहौल ऐसे बने हो जहां लगा कि बस सब कुछ खत्म हो रहा है और वहां से नई जिंदगी मिलती है। स्टॉक मार्केट में मैं आया ही था 91-92 में, फिर वो हर्षद मेहता का जो स्कैम हो गया और वहां से जो मार्केट में की जान ही खत्म हो गई पूरी। सिमिलरली अगर आप देखिएगा कि 2007-8 का माहौल जब था, जब हम रिलायंस म्यूचुअल फंड में काम करते थे, वहां पे भी ऐसा लगा था कि उस समय ये था कि सिटी बैंक भी खत्म हो जाएगा, मॉर्गन स्टैनली भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी बहुत ही डरावना एक माहौल था। तीसरा, अभी जब ये कोरोना का हुआ मार्च में, तो सबका ऐसा ही लग रहा था कि ये तो बिल्कुल पेटी पैक काम है, पता नहीं कैसा होगा, कितने दिन तक ये वायरस चलेगा, कितनी कंट्रियां, कितने लोग खत्म हो जाएंगे। पर ये सबका अनिल भाई देखो, जब ये आता है ना तो किसी को नहीं पता होता है कि कब खत्म होगा, कितना पेन देके जाएगा। पर एक है हमारे जैसे जो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट है ना, इन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है। बाय बीइंग ए पेसिमिस्ट यू कैन विन इन लाइफ, यू कैन विन इन मार्केट्स। ग्लोबली जो चीजें हैं और इंडिया में जिस टाइप की ग्रोथ है, जिस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो एक ऑप्टिमिज्म ना एकदम जहन में घुस गया है। तो कुछ भी कोई ऐसा इवेंट होता है ना, हम लोगों को हमेशा लगता है ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। जब इस टाइप का इवेंट है तो शेयर एकदम सस्ते भाव पे मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा वो ऑप्टिमिज्म has been the key for me to be here in last 30 years. और अब आपको सुनाते हैं कि आज जिस तरह से बाजार ने इतिहास रचा है, बाजार के इतिहास रचने के बाद जो मार्केट के दिग्गज हैं उनका क्या कहना है, ये हम आपको सुनाते हैं। जब इंडेक्स 50,000 पहुंचता है तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से एक आशा का प्रतीक है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि भारत के दिल की धड़कन है, जब तेज दौड़ती है तो लगता है कि भारत भी दौड़ रहा है। 50,000 सेंसेक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो साल हमने देखा कि जहां पर हमने एक डिप भी देखा, और ऐसे ही हमने हमेशा देखा है कि जब भी मेजर कुछ केओस हो जाता है वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो जब सेंट्रल बैंक्स एक्शन पे आती है तो हम बहुत बेनिफिट में रहते हैं एज एन इमर्जिंग मार्केट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड एंड यंग इकोनॉमी। तो वी आर ऑल हैविंग बेनिफिट ऑफ दैट। इस वक्त कोई खास खतरा नहीं है। तो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो, यानी आप देखो कि पिछले 5-6 महीने या 1 साल में जो स्टॉक्स लीडर्स है, उसमें से आपको जो स्टॉक्स पसंद है उसका एक पोर्टफोलियो बनाए, तो शायद वो उस तरह का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मर रहेगा। आज भी आप 100 स्टॉक्स लेके जितना पैसा लगाना है धीरे धीरे करके उसको 6 महीने में लगा दीजिए और 20 साल होल्ड करिए। फिर आप याद रखेंगे कि ये प्रोग्राम में मैंने ये सीखा था, वो 5-6 स्टॉक जो 1000 गुना हो जाएंगे अनिल जी, वो आपकी लाइफ बना देंगे।